Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life. शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग। सब मस्त हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। सभी को जोड़ लीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को अभी से ही, क्योंकि आज हम एम करते हैं इस पर 100 लाइक्स चाहिए ही चाहिए हमें। क्योंकि दोस्तों लगे हुए हैं आपके साथ पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। डेली प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपका शाम को 7 PM पर। जीएस के टॉप ललन टॉप 50 प्रश्न क्या है दोस्तों, जीएस के टॉप ललन टॉप 50 प्रश्न और प्लस करंट अफेयर्स भी ऐड कर दी गई है इसमें। आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और सेशन को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी ही मंजिल, क्या दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी सेशन की ओर। हमने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। इट मीन्स 3 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं जीएस के टॉप ललन टॉप के। ठीक है दोस्तों, जीएस ऑफ DFCCIL 2021। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट्स से तो आपका एक क्वेश्चन आना ही है। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। थोड़ा स्पीड से करेंगे आज हम, क्योंकि आपका टाइम बच जाए वो भी बहुत अच्छा है। बीते दिनों चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है? क्या दोस्तों, घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से। इट मीन्स इसके अंदर जो है ना हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमें मतलब राजस्थान राज्य में जो है ना तुलसी हो गए या हमारे अश्वगंधा हो गए, इस टाइप के जो औषधि पौधे हैं ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कौन से दोस्तों? घर घर औषधि योजना राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस में किया था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ना वो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में मुझे डिटेल में बताना होगा मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको अच्छे से। क्या है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? क्या दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बोधगया बिहार में। कहाँ दोस्तों? बोधगया बिहार में। ठीक है दोस्तों, और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? सारनाथ में। और किस स्तूप में दिया था? धमेक स्तूप में। ये भी आपको याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्तूप था दोस्तों? धमेक स्तूप में दिया था। और इस उपदेश को किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दोस्तों? गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उसे किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ पर दिया था? धमेक स्तूप में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे देख लें कौन सा क्वेश्चन हमारा। चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी कब लागू की गई थी? चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी कब लागू की गई थी? 2016 में। ठीक है दोस्तों, 2016 में। और अब कौन सी पॉलिसी चल रही है चीन में? 3 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी चेंज कर दी गई है हमारी जनसंख्या पॉलिसी। क्या कर दी गई है? 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर भी। ठीक है दोस्तों, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों सारे सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों कोई किसी भी क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं है कि इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके फिक्स होते हैं कि इजी क्वेश्चंस भी आने ही हैं और आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी आने ही हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं है ये आप नहीं कह सकते। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये तो आपको पता ही है।
लेकिन इसका रोगवाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। कौन है दोस्तों? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जो चेंज हो गए हैं। पहले कौन से थे हमारे? इनकी जगह कौन पर थे पहले? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों। अब कौन है वर्तमान में? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये आपकी करंट अफेयर्स ही चल रही है दोस्तों। क्या करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डायोक को। किसे? डेविड डायोक को। और एक क्वेश्चन और बताएं दोस्तों, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। आगे चलते हैं। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह किसने सबसे पहले बताया था? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। किससे? खगोलीय दूरी से हमारा प्रकाश वर्ष का संबंध है दोस्तों। और एक ज़रूरी अपडेट दे दूं मैं आपको, जो साइंस है ना, क्या है? जनरल साइंस ऑफ DFCCIL, साइंस ऑफ DFCCIL, इसका हमारा जो सेशन है स्टार्ट हो चुका है आज से। प्रैक्टिस सेट 1 डला था आज। कितने बजे? सुबह 8:30 बजे डेली सेशन होगा। तो सभी अपडेट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। और दोस्तों फुल मॉक टेस्ट 11 बजे होता है हमारा। ठीक है दोस्तों। और शाम को हमारा GS का बैच चलता ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं हम। भारत के पर्यावरण रिपोर्ट 2021 क्या है? भारत के पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से रंग पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? ये मिसप्रिंट हो चुका है दोस्तों। भारत के पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? 117वीं रैंक पर। कौन से पर? 117वीं रैंक पर भारत पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार रहा है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य संघ शासित प्रदेश में, क्या है? हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया? क्या है दोस्तों? कोरोना से रिलेटेड है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया। किसने? दिल्ली में। दिल्ली में यह वैक्सीनेशन मतलब यह अभियान चलाया गया था कि जहां वोट होगी वहीं पर वैक्सीनेशन आपका होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दी? राजस्थान राज्य ने। ठीक है दोस्तों। और अब मैं बता दूं आपको आंसर उसका। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। किसको? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है दोस्तों, जिसे नाइटहुड की उपाधि भी दी है। नाइटहुड की उपाधि भी दी गई है। आगे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। कन्फ्यूजन मत होना। इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 166 क्या है दोस्तों? 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। क्या है दोस्तों? बिल्ड बैक बेटर। ये है हमारे 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेशिकोवा। क्या है दोस्तों? बारबोरा क्रेशिकोवा। अब हम बात करें हमारे जो पुरुष में है वो कौन है? नोवाक जोकोविच। इट मीन्स हमारा हो गया सबसे पहले अफवा, AFWA। ठीक है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन पुरुष में नोवाक जोकोविच, विंबलडन ओपन पुरुष में नोवाक जोकोविच। ये तो अच्छा ही हो गया आपके लिए कि स्पोर्ट्स में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमारे इसमें से ही आते हैं सबसे ज़्यादा। किस में से दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन या अमेरिकन ओपन। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो इसमें नोवाक जोकोविच है ही हमारा। और हमारा किसमें? फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेशिकोवा। आगे चलते हैं। क्या है हमारा? आज़ाद हिंद फौज। क्या है दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और आज क्या है हमारा? 14 सितंबर।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आज क्या है, कौन सा डे मनाया जाता है आज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे चलते हैं हम। 170 क्वेश्चन है हमारा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है दोस्तों। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है दोस्तों। अब आज क्या है हमारा? हिंदी दिवस है। क्या है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। याद आया दोस्तों? हिंदी दिवस। आगे चलते हैं। वर्ष 2032 के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों ओलंपिक से भी आपका क्वेश्चन आ ही सकता है, और हालांकि अब तो टोक्यो ओलंपिक से ही आएगा ज़्यादातर, जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में हुए हैं 2020 वाले। तो 2032 का कहाँ होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। और दोस्तों मैंने कल आपको सारे बता ही दिए थे कि कौन से कहाँ पर होंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 2032 के कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। 2008 के कहाँ हुए थे? बीजिंग में। 2012 के कहाँ हुए थे? लंदन में। 2016 के कहाँ हुए थे? रियो में। 2020 के कहाँ हुए हैं? 2020 के हमारे हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में। और 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो गया दोस्तों हमारे ओलंपिक का सारा कुछ ही हो गया। और 2024 में आपका डांस भी जुड़ जाएगा ओलंपिक में, और 2028 में क्रिकेट भी जुड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने, तो अच्छे क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हाल ही में किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया? क्या है? जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया। जीवन वायु नामक उपकरण IIT रोपड़ द्वारा। ठीक है दोस्तों, IIT रोपड़ द्वारा। अब हम बात करें जो हमारी वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, कौन सी है दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। इन्होंने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया है दोस्तों? ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वैक्सीन से भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले वैक्सीन किसने तैयार की? चलो वैक्सीन के ऊपर बात ही कर लेते हैं, अब वैक्सीन टॉपिक छिड़ गया है तो। सबसे पहले तैयार करी थी रूस ने। कौन सी दोस्तों? स्पुतनिक वी, जो मान्यता प्राप्त सबसे पहली वैक्सीन है WHO द्वारा। कौन सी है? स्पुतनिक वी। ठीक है दोस्तों। और रूस की दूसरी वैक्सीन कौन सी है हमारी? स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन, ये डबल डोज वैक्सीन। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें इंडिया में हमारी, तो इंडिया में सबसे पहले पशु की वैक्सीन किसने बनाई है? वो भी रूस ने बनाई है। ठीक है दोस्तों, पशु की वैक्सीन भी रूस ने ही बनाई है सबसे पहले। ये हो गया। अब हम बात करें कोविशील्ड किसकी है? तो कोविशील्ड किसकी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की है कोविशील्ड। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो अब चल रही है, जो चल रही थी। हालांकि कोरोना का तो बस पता ही नहीं है क्या होने वाला, क्या होगा, तीसरी लहर पता ही नहीं चल रहा। हाल ही में किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया? ये आपको बता ही दिया है, IIT रोपड़। दिल्ली चलो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 175। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मई माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना? दोस्तों मंथ ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड कब से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। प्लेयर ऑफ द मंथ क्या है दोस्तों? प्लेयर ऑफ द मंथ। तो मई मंथ के कौन से हैं? मुसाफिर रहीम। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये भी हाल ही में जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जनवरी का कौन था, फरवरी का कौन था, मार्च का कौन था, मई का कौन सा था, इनमें से कोई सा ही पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों। आगे चल, तो आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, क्या है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मतलब आकाश से दवाइयों का गिरना, या मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की तेलंगाना ने। तेलंगाना ने किसने दोस्तों? तेलंगाना ने। जहाँ पर कौन सी झील है? तेलंगाना दिल आकार की झील है, उसका नाम बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। कौन सी झील है? दिल आकार की झील है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और बाहुबली का सेट भी कहाँ पर है? जो बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी ना, उसका टोटल सेट वहीं पर ही है हमारा तेलंगाना राज्य में। ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है?
तो जो दिल आकार की झील है ना, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति के मुख्य पात्र, 1857 की क्रांति के मुख्य पात्र मंगल पांडे जी। चर्चा में रहने वाला अक्सर गाजापट्टी नामक स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? क्या है दोस्तों? चर्चा में रहने वाला गाजापट्टी नामक स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? मिस्र, इजराइल के। कौन सा है दोस्तों? मिस्र और इजराइल के मध्य है। जो विवाद हुआ था अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, तो गाजापट्टी नामक जो होता संगठन था वहाँ का, हमास, तो उसी के रिलेटेड हुआ था दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा, बहुत चर्चा में रहा था। तो आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या है दोस्तों? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे चलते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के संबंध में अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा का अंत करने में राजा राममोहन राय, और एक और है, कौन से हैं? विलियम बेंटिंग का, आई थिंक शायद विलियम बेंटिंग ही है। आप कमेंट कर दीजिएगा कौन से हैं, विलियम बेंटिंग ही है शायद। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का रहा? राजा राममोहन राय का। ठीक है दोस्तों, प्लस विलियम बेंटिंग का। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में। कब है दोस्तों? हाँ, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। आगे चलते हैं दोस्तों। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इसी सीरीज में शाम को 7 बजे वाली में, कि आवारा तत्व के नाम से कौन सी धातु किसे जाना जाता है? आवारा तत्व कौन सा होता है? आवारा तत्व हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन हमारा आवारा तत्व है, जो हमारी आवर्त सारणी का पहला तत्व है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। और मैंने कल आपको बताया भी था लिथियम और ओस्मियम, ये मैंने सुबह वाले सेट में बताया दोस्तों, लिथियम और ओस्मियम। ओस्मियम हमारी सबसे भारी धातु है और लिथियम हमारी सबसे हल्की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। थोड़े इजी क्वेश्चन भी लिए हैं। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, क्या है दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है, कौन क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे चलते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किसे मिला है इस बार? कमेंट कर दीजिए जल्दी से, मैं आपको बता दूंगा किसे मिला है। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के। रजनीकांत को दिया गया है इस बार, रजनीकांत को। इससे पहले किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को। उससे पहले किसे दिया गया था? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलो मैं ही बता दूँ, राजेश खन्ना जी को। ठीक है दोस्तों, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र। आगे चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। तो क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं दोस्तों, सीरीज आज ही खत्म होने वाली है। सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 7 PM पर यह सेशन मिलता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट 1975 में। आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही फेमस है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1975 में। आगे चलते हैं हम। जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पहल है। जान है तो जहान है। दोस्तों आज मैंने आपको थोड़ी स्पीड से कराया है, तो इससे अच्छा ही है कि आपका टाइम बच जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? बोत्सवाना में। कहाँ दोस्तों? बोत्सवाना में। यहीं पर है। कौन सा मरुस्थल है हमारा? कालाहारी मरुस्थल।
कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। तो दोस्तों आज का सेशन आपका बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया। सभी को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। तो दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी लाइक कर दीजिए। 100 लाइक्स चाहिए हमें, और शेयर कर दीजिए हमारी वीडियोस को। आगे चलते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।